प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए सत्यनारायण व्रत कथा और पूजन और उसके सभी कथा में जो भी प्रकरण आए हैं उसको किसी सुयोग्य पंडित के द्वारा इसका गुणानुवाद सुनाने की हम सभी ने सोचा है। और ये कथा तब शुरू होती है जब सतयुग में सूत जी 88,000 शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में इस हिडन व्रत की कथा उन्होंने सुनाया है। ये कथा उस समय से प्रचलित है और सत्यनारायण भगवान शालिग्राम के नाम से भगवान विष्णु को समर्पित एक कथा है। और इस कथा के दौरान इसका उपयुक्त समय क्या होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसमें पूजन सामग्री में क्या क्या विधि विधान है उस पर भी प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ कथा में ज़्यादातर लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि आखिर सत्यनारायण की कथा वाकई में क्या है। तो एक लाइन में मैं ये बताना चाहूँगा कि सत्यनारायण की कथा में कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने भगवान का पूजन किया है और दिन भर उनका व्रत किया है और पूजन के करने से पहले उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, जल भी ग्रहण नहीं किया है, तो ये एक विधि विधान है सत्यनारायण व्रत की। और इस व्रत को जिन जिन लोगों ने किया है उसका एक सुंदर फल उन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये एक विधि विधान है भगवान सत्यनारायण के पूजन की। और जिन जिन लोगों ने ये पूजन करके अभिष्ट फल की प्राप्ति की है उनके द्वारा जो पूजन किया गया वो पूजन की विधि विधान ही भगवान के इस पूजनोत्सव का यह कथा है। और जिन जिन लोगों ने इसको किया है उनमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्णों का उल्लेख है इसके अंदर। अर्थात यह व्रत की कथा और यह पूजन और यह उत्सव सभी वर्णों और सभी लोगों के लिए है। ऐसा यह पूजन सत्यनारायण व्रत की है। तो चलिए आइए एक एक करके सारी बातें आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आपके बीच भगवान सत्यनारायण के पूजन हेतु क्या क्या सामग्री हम लोगों को जुटाना पड़ेगा, आइए इस पर चिंतन करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान सत्यनारायण की एक तस्वीर या मूर्ति, साथ ही साथ शालिग्राम का विग्रह, उसके पश्चात केले के पत्ते जो पूजा में वेदी बनाने के काम में आएगा। फिर आएगा पंचामृत। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, इतना मिलाकर पंचामृत बनता है। इसके पश्चात बहुत सी जगहों पर पंचगव्य का भी प्रोविज़न है जिसमें गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी को मिलाकर यह बनाया जाता है और यह देवताओं को अर्पित किया जाता है। फिर आइए फल। विभिन्न प्रकार के सीजनल फल जो भी उपलब्ध हो जाएं वो सारे उपलब्ध कराए जाएंगे। धूप, दीप और कपूर, ये प्रकाश और सुगंध के लिए इसका उपयोग होगा। हवन के लिए उपयोग की जाती है जिसमें जौ, काले तिल और गुड़ और अन्य सामग्री जो हवन में प्रयुक्त होती है, ये आप मार्केट में जाएंगे तो वो दे देंगे। फिर आइए प्रसाद। आटे से बना हुआ पंजीरी भगवान को अर्पित किया जाता है और इसी के प्रसाद को बांटा भी जाता है। अब आइए कलावा, रोली, अक्षत, चंदन और कुमकुम, ये भी पवित्र सामग्रियां हैं जिसे इस पूजनोत्सव में लगाया जाता है। अब आइए जनेऊ। यह पवित्र धागा है जो पूजा के दौरान ब्राह्मणों को भी पहनाया जाता है और भगवान को भी पहनाया जाता है। फिर आइए पान के पत्ते। यह सुपारी के साथ भगवान को अर्पित किया जाता है। नारियल, यह शुभता का प्रतीक है और पूजा में उपयोग किया जाता है। अन्य सामग्री में गंगाजल, तुलसी पत्र, फूलमाला,
आम के पत्ते, दोने, चावल अक्षत के लिए, हवन सामग्री ब्राह्मण को देने के लिए उपयुक्त दक्षिणा, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा जिस पे नवग्रह बनाए जाएंगे, मिट्टी के दीपक, रुई, बत्ती, इत्र, शहद, शक्कर, दही, कपूर, तिल, जौ, पंचमेवा, ऋतुफल और आम की लकड़ियाँ हवन के लिए। इतनी सारी सामग्री आपको भगवान सत्यनारायण के व्रत के लिए, पूजन के लिए जुटाना है। अब आइए उपयुक्त समय के बारे में चर्चा करते हैं। तो सत्यनारायण भगवान के पूजा के लिए पूर्णिमा की तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। उसके बाद यदि गुरुवार का दिन हो तो सोने में सुहागा है। पूर्णिमा तिथि यदि गुरुवार को पड़ जाए तो इससे अच्छा उत्तम समय कुछ नहीं होता है। अन्य सुविधा अनुसार किसी भी शुभ दिन जैसे विशेष त्यौहार और उत्सव के दिन भी सत्यनारायण की पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बातें लोग मानते हैं कि अमावस्या के दिन सत्यनारायण की पूजा न करें। फिलहाल कहीं कहीं शास्त्रों में सत्यनारायण व्रत की कथा के लिए किसी भी तिथि पर आपको करने का प्रोविज़न उसमें है। लेकिन जो जनरल बातें थी वो मैंने आपसे किया है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग सत्यनारायण व्रत की कथा मान लेते हैं कि ये चीज़ हो जाए तो हम ये करेंगे। ऐसी स्थिति में पूर्णिमा का दिन सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही साथ प्रदोष का दिन भी अति उत्तम दिनों में से है यदि आपने कोई चीज़ माना है और वो पूरा हो गया है। अब आइए एक खास बात बताते हैं इस व्रत को करने के लिए। जो भी यजमान हो और पूरे परिवार से यदि इस चीज़ का पालन करें कि सुबह शुद्धता से नहा धोकर आप भगवान के व्रत में लगे रहें और कुछ भी न खाएं और न पिएं। ज़रूरत हो तो सिर्फ जल का पान कर सकते हैं। और आपके पुरोहित भी यदि कथा करने आ रहे हैं तो वो भी उस दिन उपवास पर रहते हैं, ऐसा है। तो आपका पूरा का पूरा दिन उपवास का होगा जब तक पूरे व्रत को समाप्त होने के बाद हवन न हो जाए। और हवन करके आप कलेवा बांधकर और आगे भगवान का प्रसाद नहीं पा लेते, तब तक पूरे परिवार से आप सत्यनारायण व्रत को करिए। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हमारे पुरोहित जी भगवान सत्यनारायण के पूजन को संस्कृत के श्लोक के द्वारा पूर्ण कर रहे हैं। आप सभी इसका आनंद लीजिए और मन लगाकर सुनिए। सर्वकार्येषु सेव्यते ओम श्री गणनाधिपते नमो नमः। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रथमानस्य ब्रह्मणो भूते प्रादेश सेवतवारः कल्पेः विवस्मन्द्रे अष्टविंशतिः कलियोगे कलिवर्धं शरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यप्रदेशे बेंगलोर नगरे पुण्यक्षेत्रे कर्नाटक प्रदेशे कन्याकुमारी मध्य अंतर्गते मासानां मासुत्मे सुमासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे तृतीयां तिथोः रविवासरायां नीतायां यजमानस्य नाम अपना नाम यजमानस्य गोत्र अत्रि स धर्मपत्नी नाम देश्य अपनी पत्नी का नाम सह परिवारस्य नाम गौरी गणेश वरुण देव कुल देवी देवता पूज नमः नवग्रह देवता पूज नमः रुद्र देवता पूज नमः प्रधान पूज नमः शालिग्राम सत्यनारायण भगवान पूज नमः अद्य हवन आराध्य
आरतिकम पुष्पांजलि संकल्पम अहम करिष्यामि। एवं तदसुत्नापि तथैवेति धूरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। छोड़िए तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं सिद्ध्यस्तु। सहस्रपादः सभौमिकं सर्वतस्मित्वा तातिस्तासाङ्गोलं पौरुष एवेदगुं सर्वं जतोतं यच भाव्यं उदावृततशेषाणो जरन्नयनातिरोहति एतावान् समयमाता जायाश्च पौरुषः पादोश्च विस्मभूता नेत्रपादश्च मृतं देवे त्रिपादूर्व उदित पूर्वका पादोश्च भवद्गुणः ततो विभुवं व्याघ्रमदशासनानसने अभि ततो विराट जात विराजो अधिपूर्वका स जातो अतरिचयते पश्चात् भूमिमतो पुनः तस्मात् ज्ञा सर्वभूतः निश्चय सम्मानि जज्जिरे छन्दागुंजे जज्जिरे तस्मात् दजायत तस्मात् दस्वा अजयन्त एके च व्याधतः गावो वो जज्जिरे तस्मात् दजायत अजावयः तं यज्ञेन हविका मोक्षणपूर्वकं जातमृतः तेन देवा अजयन्तः साध्यः ऋषाचे यदपुरुखेन वयदोहा कतिद्यः विकल्पयन्तः मुखं किं शासिति किं बाहु किं रूपारो उचेयते ब्रह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतिः पुरुतदस्य यत्पदस्य पद्याङ्गुं शूद्र अजायतः चन्द्रमा मनसो जासो सूरजो अजायतः श्रोतादायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि प्रजायतः नाभ्य आसीदन्तरिक्षगं शेष्मोद्योः समवतत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोतालोका अकल्पयन्तः यद्मूर्धेन हविखा देवा तन्वसन्त सा श्रीजम्माकृशम् इदं शारदवेय सप्तसमिदः कृतः देवा तन् अवदन् पुरुखं पशुं यज्ञेन यगमयजन्त देवा स्थानि द्रवाणि कृतमान्य सन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त यत पूर्वे साध्यः शान्तिदेवा। सत्यनारायण व्रत की कथा नैमिषारण्य में सूत जी द्वारा प्रथम बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों के बीच में बताया गया और यह कथा 170 श्लोकों द्वारा संस्कृत में 5 अध्याय में पूर्ण होता है। एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयः उवाच व्रतेन तपसां किं वा प्राप्तये वाञ्छितं फलं तस्य सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्य महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरसयः यथैवाह तक्षणनो ध्वं समाहिता। इस प्रकार ये नारद जी ने प्रथम बार भगवान कमलापति से सुना है और उसके बाद आइए कथा की शुरुआत हमारे पुरोहित जी कर रहे हैं। मन लगाकर भगवान का स्मरण करते हुए आइए कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनीश्वर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताएं जिसे करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्ति कर सके, उसे मनोवांछित फल भी मिले। ऐसे मनोवांछित करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव के पूज, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात पूछी है, अतः आप सबके अनुरोध पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत अवश्य कहूंगा जिससे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूंगा था, ध्यान से सुनो।
किसी समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्य को अपने कर्म हो सकेगा, ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी वैकुंठ धाम को पहुंचे। तो प्रथम अध्याय विष्णु लोक में नारद जी पितावन और वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण को जिनके हाथ शंख चक्र गदा और पद से सुशोभित थे तथा जो गले में वर्णमाला पहने हुए थे उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं, मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है, आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है, आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है, निसंकोच होकर कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझे पर दया रखते हैं तो कृपया कर मुझे बताएं कि उन मनुष्य के सभी दुख थोड़े से ही कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेम बस तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, उस व्रत का क्या फल है, इस व्रत को पूर्व समय में किसने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए, कृपया इस व्रत और व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक मुझसे कहो, यह सब मुझसे सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों को शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधव सहित धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से पुनः नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध, गेहूं का आटा सवैया ले, इन सब को भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में निद्र आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलिकाल कलयुग में मृत्यु लोक में एक उपाय है जिसे अलग समय और कम धन्य मान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। तो द्वितीय अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। सुंदर काशीपुर नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह समस्या को मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, अतः तो उनका पूजन करो। इस बात को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को वध का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीद कर घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों
से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी से सत्यनारायण भगवान ने कहा, व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्र अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, हमारे मन में यह सब सुनने की इच्छा हुआ श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सभी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव सहित अपने घर पर व्रत करा था। उसी समय एक बुढ़ा लकड़हारा वहां आया, उसने सिर पर रखा लकड़ी को गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा, वो प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे बताएं, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला कि हे भाई, ये सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार का वो लकड़हारा लकड़ी के गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ी के दाम पहले दिन से चौगने मिले। तब वो बुढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतिम वह वैकुंठ धाम को चला गया। तो तृतीय अध्याय। देवी स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वेश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वेश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति युक्त चिन्ह से आप किसका पूजन कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। महाराज उनका मुंह ने कहा, हे साधु वेश, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत कर रहा हूँ। राजा के भक्ति वचनों को सुनकर उस साधु नामक वेश ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाएं। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत करने से निश्चय ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का संविधान सुनकर व्यापार से वह नित्य हुआ वेश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वेश ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण विधान का सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो संसारी में धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन को कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया कि नाथ, आपने भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वेश ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वेश से अपने व्यापार को करने दूसरे नगर में चला गया। कलावती प्रतिग्रह में वृद्धि को प्राप्ति हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुयोग व्रत तलाश कर पिलाओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वेश की पुत्री हेतु एक सुयोग सुशील वनिक पुत्र खोज कर ले आया। उस सुयोग व्रत को देखकर वेश ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वनिक पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वेश अपने जमाए सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाए चंद्र केतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से
प्रेरित हो एक चोर राजा के धन को चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वही नाम में चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे, वह स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वेश के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले कि हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारागार में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। चतुर्थाध्याय। भोजन की चिंता में लीलावती कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी, मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार को बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांग दी मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान जी से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान जी ने लीलावती के इस व्रत पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वेद को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न का सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वनी के पुत्र को कैद से मुक्त सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा कि हे महानुभावो, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम अब मुक्त हो। राजा ने ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वे से अपने घर को चल दिए। तो पंचम अध्याय। और पत्ती भरे हैं। वेश का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेद नित्य क्रिया समाप्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंबा किया तथा नाव में बेलपत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित खोलने पर शोक प्रकट करने लगा तो उसकी जमाई ने कहा, आप शोक न करो, यह दंडी महाराज का श्राप है अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन को सुनकर वेश दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तो दंडी भगवान बोले, हे वनी के पुत्र, मेरे श्राप से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वेश ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपको रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के सम्मान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसको इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथ ही सहित अपने नगर को चल दिए। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वेश के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती से कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। दूत के वचन को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजा पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के चली गई। प्रसाद की अवैधता के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी।
अपने जमाई और पुत्री की दशा देखकर साधु वेश से बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दिन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी के, हे वेश, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अतः इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इससे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वेश ने वही बंधु बांधव सहित भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया हुआ इस लोक का सुख भोग कर अंतिम में हुआ स्वर्ग लोक को गया। अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। में एक और भी कथा करता हूँ, सुनो। प्रजापाल में नीलकंठ नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद जाकर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशु को मारकर वड़ वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा अहंकार वश वहाँ नहीं गया और ना ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर को गया। तो वहाँ उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया यह सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह इसी स्थान पर आया, ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है तथा समनोपूर्ण होकर अंतिम होगा वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नाम का वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उनका नाम महाराज राजा दशरथ बने और श्री महाराज का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वेद ने धर्मात्मा और सत्यव्रती राजा मध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज स्वयं मन हुए। उन्होंने बहुत से लोगों की भक्ति में भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा वीर अगले जन्म में वीर नामक राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। सप्तम अध्याय। चलिए सुनाइएगा। कथा के पश्चात हवन का भी विधि विधान है। हवन कुंड में आम की लकड़ी और घी का उपयोग करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार के मंत्र का जाप करते हुए आहुति दी जाती है। हवन के अंत में पूर्णाहुति दी जाती है, जिसमें घी, कपूर और अन्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मा जी को नमस्कार कीजिएगा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम उसे जी ओम ब्रह्मे नमो नमः। दोनों पे दक्षिणा कर दीजिएगा। विद्यन्ते स्वाहा। विधि नंदा मेरे पद गुंगावा महेव सोमम आहम जानि गर्भधम तमजासि गर्भधम। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। इस जोड़े में दीजिए। ओम अंबिकाय नमः स्वाहा। आप लोग दीजिए। ओम अंबिकाय नमः स्वाहा। ओम अंबिकाय नमः स्वाहा। ओम अंबिकाय नमः स्वाहा। ओम अंबिकाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौदा नमस्तुते। ओम काली नमः स्वाहा। ओम काली नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम गंगाय नमः स्वाहा। ओम यमुनाय नमः स्वाहा। माता कुल देवता ओम कुल देवी नमः स्वाहा।
ओम कुलदेव्यै नमः स्वाहा 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 ओम ब्रह्मा मुरारे दुरांधकारे भानु ससेवो मिषतो बुधस्य गुरु च सुप्रयासनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करः भवन्तु ओम सूर्याय नमः स्वाहा 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 ओम चंद्रसेन नमः स्वाहा ओम चंद्रसेन नमः स्वाहा ओम चंद्रसेन नमः स्वाहा ओम चंद्रसेन स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा कावे नमः स्वाहा ओम कांकेतवे नमः स्वाहा ओम कांकेतवे नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकविवन्दना मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा 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 ओम महामृत्युंजयाय नमः स्वाहा ओम सहस्रदीर्घा मुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपाद सर्वोमेकं सर्वतस्मिद्वातादिदशाङ्गुलं हवन के पश्चात स्वतः सभी उठकर खड़े हो जाते हैं और भगवान सत्यनारायण जी की आरती दीप जलाकर करते हैं। तो आइए हम सभी खड़े हो जाएं और सत्यनारायण की आरती का उद्घोष करते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़त सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद कहत निरंजन घंटा धुन बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी चंद्रचूड एक राजा जिनकी विपत्ति हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी सोफल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजो सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत की कथा समाप्त होती है आरती के पश्चात। उसके बाद पुरोहित के हाथों से कलावा अपने दाहिने हाथ में बांधिए। तत्पश्चात जो भी भक्तगण वहाँ कथा में श्रवण के लिए आए हुए हैं उनके बीच में भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का वितरण करिए, पंचामृत का वितरण करिए। तत्पश्चात
जो भी सामग्री है वह अगले दिन प्रातः समेटकर और किसी तालाब या नदी में उसका विसर्जन करिए। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत की कथा पूर्ण होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत की कथा वाकई में इस कलिकाल में आपके अभीष्ट को देने वाला है। और एक बात है, यदि किसी मन्नत के अकॉर्डिंग अगर आप कथा कर रहे हैं तो आपको यह कथा पूर्णिमा के दिन ही करनी चाहिए। और बाकी यह व्रत की कथा पूरे वर्ष किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है, इसमें कोई भी बंधन नहीं है। तो अभी आपने सत्यनारायण व्रत की पूरी कथा सुनी। आप सभी के बीच में मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए इस कथा का हमने आयोजन किया और इसकी पूर्णावती भी की है। तो इस तरह से सत्यनारायण व्रत की कथा हमने आपको सुनाया और खुद भी मैंने सुना है। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की